नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा राजनीति की। राजनीति विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। सब जानते हैं नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। ऐसे में एक पार्टी घोषणा करती है या एक पार्टी का जो मुखिया है वो घोषणा करता है कि मैं 230 सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, देव मुरारी बापू, इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। इनकी घोषणा है कि वे 230 सीटों पर, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। एक घोषणा इसमें और बढ़कर ये की गई है, स्वयं देव मुरारी बापू राघोगढ़, जो दिग्विजय सिंह के प्रभुत्व की सीट मानी जाती है, उनका गृह क्षेत्र भी है, वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा विचित्र एक चेहरा सामने जब आया तो फिर एक उत्सुकता जागी कि आखिर ये अचानक ऐसा क्यों। तो फिर बातचीत शुरू हुई। राजनीति के जो विद्वानों से उनसे बात हुई, जो उसके जानकार हैं उनसे बातचीत हुई। कुछ लोग खोजी पत्रकार होते हैं या खोजी राजनेता होते हैं, खोजी समाज सेवक होते हैं, जिनकी उत्सुकता जुगुप्सा हमेशा बनी रहती है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसमें लगी रहती है। जब ऐसे अनेक लोगों से बातचीत की तो समझ में आया कि देव मुरारी बापू का जो प्रादुर्भाव है मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये बहुत सोची समझी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे, तो समझिए। हिंदुत्व, संतों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, मठों की रक्षा, ये एजेंडा किसका है? विश्व हिंदू परिषद का। और इस मुद्दे को खुल के समर्थन किसने दिया? भाजपा ने। यही कारण है कि मंदिर मुद्दे पर, कहना चाहिए संत महात्माओं की रक्षा के मुद्दे पर और प्लस राष्ट्रवाद, इस सब के मुद्दे पर जब भाजपा ने खुल के सपोर्ट किया विश्व हिंदू परिषद को, वैसे भी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा अंततः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कहना चाहिए संतति हैं उसकी, ये तो उनको करना ही था। और किया तो फायदा ये हुआ कि अब भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा केंद्र पर राज कर रही है और भारत के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें हैं अथवा उसके जो घटक दल हैं संगठन के, उसमें वो वहाँ काबिज बनी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक है। और मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव में अब इन के प्रकार आखिर कांग्रेस को वापसी करनी ही है, क्योंकि उसके विधायक, अधिकतम विधायक पिछले 20 साल से चुनाव हार रहे हैं। ये छोड़ दें, बीच का जो समय आया था अभी 2018 का, जीत के आए लेकिन वो चले गए। एक बड़ा कहना चाहिए खेमा वो चला गया सिंधिया जी के साथ। तो फिर भी अब इससे पराजय मानी जाएगी। 20 साल की 4 चुनाव में यदि हम वास्तविक आंकड़ा देखें, जो खर्च होता है, चुनाव आयोग ने तय किया है वो नहीं, जो खर्च होता है, जो जनचर्चाओं में जो कहना चाहिए वास्तविकता भी रखता है और विश्वसनीयता भी रखता है, वो आंकड़ा इतना बड़ा है कि यदि उसे जोड़ लिया जाए प्रत्येक विधायक के खाते में, तो एक एक विधायक इतना भारी आर्थिक नुकसान में आ चुका है कि यदि वो इस बार भी हार गया तो वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। और जब जीतने की संभावना खत्म हो जाएंगी तो अब उसके लिए फंडिंग भी करना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना, जीतने वाले घोड़े पर सब दांव लगाते हैं, हारने वाले घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता। तो कांग्रेस के लिए ये 2023 का चुनाव जीतना आवश्यक हो चला है। ऐसे में उसने सोचा, ये अब देखिए, ये जनचर्चाओं से जो निकल के आया है, वो ये निकल के आया है कि उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जो भाजपा से मेल खाता हो। यदि वो चेहरा सामने आए तो भाजपा के वोट काट ले। ये चेहरा है देव मुरारी बापू का। देव मुरारी बापू का एजेंडा और भाजपा का एजेंडा एक सा प्रतीत होता है देखने पर, तो वोटर भी एक जैसा ही होगा। और जब बात वो ये करेंगे कि मैं भी संत समाज की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं भी मंदिरों को अपना समर्थन देना चाहता हूँ, मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, तो अंततः चाहे वो वोट कम कटे या ज़्यादा कटे, वो काटने वाले भाजपा का ही हैं। तो ऐसे में वो कांग्रेस को लाभ देने वाले हैं, ये सोचकर, ये समझकर और ये बिसात बिछाकर अंततः कांग्रेस के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पर्दे के पीछे से इस चेहरे को आगे किया है। ये बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये चीज़ मेरे सामने आई है।
और मैं विश्वसनीयता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अंततः ये जो देव मुरारी बापू जी का नाम सामने आया है वो इसी का एक हिस्सा है जिससे कांग्रेस की राजनीति में थोड़ी सी पैठ मजबूत हो सके। अब देव मुरारी बापू दिग्विजय सिंह के गढ़ से लड़ना क्यों चाहते हैं, तो इसके पीछे भी एक कारण है। इसके लिए हमें थोड़ा गुना संसदीय क्षेत्र में झांकना पड़ेगा, जहाँ पिछले कुछ चुनावों से सिंधिया राजवंश पीछे जा रहा था। वो कुछ मतदाता की बूथों पे हारा, फिर कुछ विधानसभा क्षेत्र में हारा, और एक समय ऐसा आ गया कि लोकसभा क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया और वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें वहाँ से चुनाव हारना पड़ा। ऐसी स्थिति रावगढ़ में ही बन रही है। वहाँ जो अभी विधायक हैं वो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, काफ़ी योग्य और कहना चाहिए लायक विधायक हैं जयवर्धन सिंह जी। जयवर्धन सिंह जी को भी ये लग रहा है और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोरी कल्पना है, ये दिख भी रहा है कि कुछ क्षेत्रों से अब उन्हें वहाँ गृह क्षेत्र में भी दिक्कत आने लगी है। अब यदि ये दिक्कत बढ़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार लोकसभा में सिंधिया हार गए, वैसे अब दिग्विजय सिंह जी का परिवार जयवर्धन सिंह संभव है वही खड़े होंगे तो वो हार जाएं। तो अब वहाँ पे एक मजबूत एक कहना चाहिए गहरा भगवा चाहिए, तो वो स्वयं देव मुरारी बापू ये ऐलान कर रहे हैं कि हाँ रावगढ़ से मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। तो ये एक बड़ी सुंदर जमावट सूत्र ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस ने बना ली है कि अब देव मुरारी बापू स्वयं रावगढ़ से आएंगे, ताकि रावगढ़ में अधिकतम वोट जो कहना चाहिए हिंदुत्व वोट है उसे काट कर भाजपा का नुकसान किया जा सके। और इसी प्रकार 230 सीटों पर अगर देव मुरारी बापू प्रत्याशी उतारते हैं तो अन्य सभी सीटों पर भी भाजपा का वोट बैंक काटा जा सके और कांग्रेस को राहत दी जा सके। इसी परिकल्पना के साथ ये जो गोटी है वो जमाई गई है, ऐसा जन चर्चाओं में सामने आ रहा है। यदि ऐसा है तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा है, क्योंकि अभी तो कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, अभी दांव पे असली सामने आना बाकी है। तो ये अभी कुल मिलाकर शुरुआत है। चुनाव में अभी 6-7 महीने बाकी हैं, क्या क्या इसमें दांव पे चलेंगे निश्चित है। भाजपा भी कुछ ना कुछ इसमें अब गोटी फेंकने वाली है, तो ये देखना होगा कि भाजपा क्या करती है, शिवराज सिंह क्या करते हैं, और अंततः योगी भी कहीं ना कहीं इसमें अपना प्रभाव छोड़ने से बाज नहीं आएंगे। तो ये सब भाजपा का जो एक बड़ा कहना चाहिए मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, और फिर उसकी काट कांग्रेस की ओर से क्या आएगी, ये सब 6 माह का खेल नवंबर माह आने तक बना रहेगा। और आपको भी ऐसे दांव पेंच देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आपको आनंद भी आएगा और राजनीति के दांव पेंच देखने सीखने का अच्छा अवसर भी मिलेगा। मैं मोहनलाल मोदी ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आपके समक्ष आता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।